अगर आप 35 से 45 की उम्र में हैं और बिना वजह चिड़चिड़े हो गए हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है अगर आपने उसे समझा नहीं तो वह धीरे धीरे आपका रिश्ता, आपकी शांति, यहां तक कि आपकी पहचान भी तोड़ सकता है। लेकिन सच वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक, ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, डिनर टेबल पर सब हंस रहे होते हैं लेकिन आप बस मुस्कुरा रहे होते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर छत देखते रहते हैं और दिमाग में एक सवाल घूमता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? अगर यह आप हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इसे कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। लेकिन रुकिए, इसका मतलब अफेयर नहीं है, इसका मतलब भाग जाना भी नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं कि आप कमजोर हैं। तो फिर असल में हो क्या रहा है? लोग सोचते हैं कि समस्या उनकी पत्नी है, उनका काम है या पैसा बहुत कम है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो यह है कि आपने खुद को खो दिया है। 35 के बाद पुरुष पहली बार महसूस करता है कि वह सिर्फ कमाने वाला बनकर रह गया है। उसे कोई नहीं पूछता क्या तुम खुश हो, उसे प्यार मिलता है लेकिन शायद सम्मान कम मिलता है। और याद रखिए, प्यार आपको अच्छा महसूस कराता है लेकिन सम्मान आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है। और जब आदमी खुद को महत्वपूर्ण महसूस नहीं करता तो वो चुप हो जाता है। मिड लाइफ क्राइसिस बेवफाई की शुरुआत नहीं है, यह तो सिर्फ पहचान की लड़ाई है। आप किसी और को नहीं, खुद को ढूंढ रहे होते हैं। आप भागना नहीं चाहते, आप बस महसूस करना चाहते हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। तो सवाल यह है कि क्या करें? पहला, खुद से झूठ बोलना बंद करें। अगर आप थके हुए हैं तो स्वीकार करें कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, मैं थक गया हूं। दूसरा, छोटी छोटी जीतें बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, फिटनेस शुरू करें, नया स्किल सीखें, खुद के लिए रोज 30 मिनट रखें। तीसरा, संवाद शुरू करें, आरोप नहीं, अनुभव शेयर करें। तुलना बंद करें, हर आदमी की टाइमलाइन अलग होती है। और सबसे जरूरी बात, खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों से मत जोड़िए। आप सिर्फ पिता, पति या बेटे नहीं हैं, आप सबसे पहले एक इंसान है। मिड लाइफ क्राइसिस कोई कमजोरी नहीं है, यह तो वह मोड़ है जहां आप दोबारा खुद को बना सकते हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप तो बस दबे हुए हैं। और अगर यह बात आपको समझ आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम पुरुषों की खामोशी को समझते हैं।